हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों, आज अपन देखेंगे न्यू अध्याय में इसमें व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत इकाई जो है 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना। जैसे अभी पढ़ना है उसी की जो है रसायन के अंतर्गत भी दिया है, इसमें भी ध्यान देंगे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है एक देश से दूसरे देश के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे। जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत जो है इंटरनेशनल जो है बिजनेस, हम कहीं भी जाकर उसका व्यापार कर सकते हैं वाला बताया गया यहाँ पर है ना। तो देखते हैं विदेशी व्यापार का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं का क्रय विक्रय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा विदेशी व्यापार कहते हैं। इसे दो देशों के मध्य व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। तो बाह्य व्यापार तीन प्रकार के होते हैं बच्चों, यहाँ पर देखेंगे। निर्यात एक्सपोर्ट, आयात करना इम्पोर्ट, और पुनः निर्यात करना री एक्सपोर्ट कहा जाता है, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो हम विदेशी व्यापार का समझ आया, दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला वस्तुओं के क्रय विक्रय को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार में दो देशों की सहभागिता होती है। विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय या बाह्य व्यापार के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, दो देशों का सम्मिलित होना या दो देशों की व्यापार में सहभागिता। तो यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यवसाय या व्यापार में दो देश सम्मिलित होते हैं। इन दो देशों के मध्य परस्पर वस्तु एवं मुद्राओं का आदान प्रदान होता है। यह व्यापार दोनों देशों की सीमाओं के बाहर ही होता है। अगर किसी देश के दो शहरों के या दो राज्यों के मध्य इस प्रकार व्यापार होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कहते हैं। क्या बोला जाता है यहाँ पर, दो शहरों या दो राज्यों के मध्य जो होता है इस प्रकार का व्यापार जो होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कहा जाता, जो एक देश दूसरे देश से है ना। दूसरा देखेंगे यहाँ पर विदेशी मुद्रा में भुगतान जो है, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी जो है। प्रत्येक राष्ट्र की या देश की अपनी क्या होती है, मुद्रा होती है, और हर राष्ट्र के द्वारा आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं की कीमत का भुगतान विदेशी मुद्रा के माध्यम में किया जाता है। तो ये समझ आया बच्चों आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो पहला देखेंगे हम विदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार करते हैं, उसका महत्व क्यों होता है। तो पहला औद्योगिक विकास होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से औद्योगिक विकास में योगदान मिलता है हमको, क्योंकि विदेशों से कच्चा माल आयात किया जा सकता है तथा निर्मित माल को विदेशों में बेचा जा सकता है, वहाँ पर से मंगाया भी जा सकता है, उसको बेचा भी जा सकता है। दूसरा है तकनीकी ज्ञान का विकास, मतलब एक देश से दूसरे देश होने से क्या हो जाता है, तकनीकी ज्ञान हमको प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा विदेशों से भी तकनीकी ज्ञान आयात किया जा सकता है। विकासशील देश पूंजीगत सामान तथा औद्योगिकी का आयात करके अपना तीव्र गति से विकास कर सकते हैं। तीसरा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होता है, इन अर्निंग ऑफ फॉरेन करेंसी। विदेशी व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है तथा आवश्यकता से अधिक उत्पादन का भी उपयोग या सदुपयोग हो सकता है। और चौथा देखेंगे एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक, स्टॉप ऑन मोनोप्लास्ट है ना, मोनोपोलिस्टिक है ना प्रैक्टिस। तो विदेशी व्यापार के कारण विदेशी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, अतः कोई भी व्यापार उत्पादक एकाधिकार प्राप्त कर शोषण करने की स्थिति में नहीं रहता। पांचवा है प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग, मतलब जो होता है आप है ना ऑप्टिमियस यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। विदेशी व्यापार से प्रत्येक देश अपने प्राकृतिक साधनों का कुशलतम उपयोग कर सकता है। प्रत्येक देश प्रायः उन उद्योगों में ही क्या करते हैं, विशिष्टीकरण करता है जिनके लिए प्राकृतिक साधन देश में उपलब्ध है। अन्य है देखेंगे छठवां में, अन्य महत्व में देश में रोजगार अवसरों में वृद्धि होता है। उत्पादन साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। उत्पादकों को वित्तीय जो है बाजार के लाभ प्राप्त होते हैं। चौथा है उत्पादन की तकनीकी में सुधार आता है। पांचवा देखेंगे आर्थिक विकास में तेजी आती है। और छठवां है बच्चों यहाँ पर व्यापार करने वाले देशों के मध्य पारस्परिक संबंध मजबूत होते हैं।
तो इस प्रकार हमने देखे प्राकृतिक जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व के अंतर्गत। अब देखते हैं अपन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कठिनाई क्या आता है इसमें। प्रॉब्लम ऑफ जो है इंटरनेशनल बिजनेस। तो पहला है कानूनी प्रक्रिया, पहले लीगल है ना प्रोडक्शन, सबसे बड़ी बात है कानूनी प्रक्रिया हमको पूर्ण करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से पहले व्यापार करने वाले को सरकार से अनुमति लेनी होती है, बहुत सारे कानूनी पत्र जो है भरने होते हैं। ये सभी क्रियाएं बहुत समय लेने वाली होती है। अगला है प्रतिबंध, मतलब क्या है यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन जो बताया गया है, रिस्ट्रिक्शन है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंतरिक जो व्यापार की तरह नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता कम होती है। किसी भी प्रकार के उत्पाद को बनाने से पहले सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक होती। बहुत सारे उत्पादकों की प्रकृति मानव जीवन के लिए खतरनाक व जानलेवा होती है। ऐसे उत्पाद पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। विशेष प्रकार के वस्तुओं के आयात व निर्यात निर्यात पर भी सरकार प्रतिबंध लगाया जाता है। अगला तीसरा है उच्च जोखिम, हाई रिस्क जो बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आंतरिक व्यापार की तुलना में जोखिम अधिक होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में क्योंकि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय अधिक लगता है। मुद्रा विनिमय में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। चौथा देखेंगे विभिन्न भाषाओं के प्रकार, टाइप ऑफ डिफरेंस लैंग्वेज। तो अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और उन देशों के समस्त कार्य, चाहे वह राजनीतिक हो या व्यापारिक हो, उनका कार्य उनकी देश में बोली जाने वाली भाषा के अनुसार किया जाता है। कई बार अलग अलग भाषा व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अगला देखेंगे पांचवा विदेशी मुद्रा का इंतजाम। भुगतान हेतु जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा का विनिमय विदेशी मुद्रा के माध्यम से होता है, जो कई बार ज़्यादा समय ले लेती है। अगला देखें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश के तरीके कैसे करते हैं इसमें। तो निर्यात तथा आयात, एक्सपोर्ट जो है प्रोडक्ट जो है किया जाता है। तो निर्यात का अर्थ अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना होता है और आयात का अर्थ निर्यात का मतलब समझ आया बच्चों। यहाँ पर निर्यात मतलब अपने जो देश में उत्पन्न वस्तु को दूसरे जगह बनाना, और आयात का अर्थ दूसरे देश से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करना, मतलब बाहर से हमको खरीदना, आयात कराना, मंगाना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर खरीदना होता है। तो निर्यात तथा आयात दो तरीक़ा से होते हैं, प्रत्यक्ष निर्यात और अप्रत्यक्ष निर्यात आयात दोनों का है ना। तो प्रत्यक्ष निर्यात से तात्पर्य है कि जब फर्म जो स्वयं विदेशी देशों से किसी वस्तु के संदर्भ में संपर्क करती है तो वो सभी औपचारिकता को खुद पूरा करना या करती है। अप्रत्यक्ष निर्यात में वस्तुओं के निर्यात तथा आयात के लिए देश के व्यक्ति को नियुक्त करती है, जिसे मध्यस्थ कहा जाता है, और उसके माध्यम से वस्तुओं को मंगवाती है। अगला बच्चों निर्यात से संबंधित प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोड्यूसर जो रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। निर्यात प्रक्रिया में सम्मिलित मुख्य चरण जो इस प्रकार बताया गया है। पहला, सबसे पहले जानकारी प्राप्त करना और मूल्य उदाहरण भेजना। दूसरा है ऑर्डर या आदेश पत्र की प्राप्ति करना। तीसरा है आयातक की साख का मूल्यांकन व भुगतान के लिए प्रतिभूति सुरक्षित करना। चौथा है निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना, है ना, उसी के अंतर्गत में आता है आयातक निर्यातक कोड संख्या प्राप्त करना, पंजीकरण सहित सदस्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना, निर्यात ऋण तथा गारंटी नियम में पंजीकरण कराना, लदान से पूर्व वित्त प्राप्त करना, वस्तुओं का उत्पादन और उपलब्ध होना। सातवां है यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 3 इसका है निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। सातवां वस्तु का उत्पादन और उपलब्धता। सातवां लदान से पहले निरीक्षण करना। उसी के अंदर देखेंगे यहाँ पर प्रेषित माल के अनुसार जो निरीक्षण करना। अतः प्रक्रिया गुणवत्ता नियंत्रण होना। तीसरा है स्वप्रमाणिता होना। आठवां देखेंगे उत्पादन का निकासी कैसे करना है। नौवां उद्गम का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। लदान स्थान का आरक्षण करना, पैकिंग और आगे भेजना, वस्तुओं का बीमा, सीमा शुल्क निकासी। 14 है ना मालिक की रसीद प्राप्त करना। 15 है भाड़े का भुगतान और दान पत्र बीमा। 16 है बीजक तैयार करना और 17 है भुगतान निश्चित करना। तो ये निर्यात के अंतर्गत। अब देखें आयात के अंतर्गत जो है व्यापारिक पूछताछ करना। सबसे पहले
दूसरा है आयात के लाइसेंस की प्राप्ति। तीसरा है विदेशी विनिमय प्राप्त करना। और चौथा है आदेश या आदेश पत्र देना। आदेश पत्र देना आदेशीय बच्चों है ना। अगला है आदेश और आदेश पत्र देना। पांचवा साख पत्र प्राप्त करना। छठवा बिल की व्यवस्था करना। सातवां है पोत परामर्श की प्राप्ति करना। आठवां है आयात प्रपत्रों को जमा करना या भेजना। नौवां है वस्तु पहुंचाना। दसवां है सीमा शुल्क निकासी। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, अगला जो पढ़ेंगे संविदा निर्माणकर्ता, उनको जो अपन कार्य के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो आज के लिए बेटा गुड डे।